जय कोटवाधीश। सतनाम संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के कमल रूपी चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए मैं 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत तथा 33 भजनानंदी संतों को सादर बंदगी करता हूँ। साथियों, इस बार 1 मई 2026 को बैसाख पूर्णिमा थी। इस बार भी मुझे कोटवा धाम में समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहाँ पर लगभग 11 बजे पहुँच गया था दिन में। तो वहाँ पर साहब के दर्शन करने के लिए विभिन्न ज़िलों से बाराबंकी के अलावा रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर आदि ज़िलों से काफ़ी संख्या में लोग आए। वहाँ पर कोटवा धाम के बाहर मैदान में बसें तथा 4 पहिया वाहन बहुत अधिक मात्रा में थे। जब मैं कोटवा धाम मंदिर की तरफ पहुँचा तो वहाँ पर तीनों द्वारों से पूर्व पश्चिम के दर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस सतनाम संप्रदाय में बैसाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है और धार्मिक भी। इसमें कहते हैं कि चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है तथा जो भी भक्त इसमें अपने सदगुरु के दर्शन करता है उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस मान्यता को देखते हुए तथा सतनाम संप्रदाय के लोग अपने गुरु के प्रति आस्था रखते हुए काफ़ी मात्रा में आए, साहब के दर्शन किए तथा अघर्न सरोवर का जल को पान करते हुए साहब के दर्शन के लिए आगे बढ़े। और वहाँ पर इस बार बैसाख पूर्णिमा में जैसा कि आप जानते हैं, हर बार गुड़ धनिया यानी कि गेहूं को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा अन्य प्रसाद भी चढ़ते हैं। इस पावन पर्व पर कोटवा धाम में जगह जगह भंडारा हो रहे थे। साहब जसकरनदास की कुटी पर भी कई भंडारा चल रहे थे तथा बड़ी गद्दी श्री कोटवा धाम में वर्तमान महंत श्री नीलेंद्र बख्श साहब के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें कई हजार भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिनों दिन लोग साहब के प्रति आस्था तथा विश्वास के साथ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इसी के साथ मैं मंगल कामना करता हूँ कि सतनाम संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब आप सभी का कल्याण करें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ